नेक्स्ट टॉपिक जिसका सब इंतजार कर रहे थे, टैग इज अबलॉफ। ठीक है, ये इसी का इंतजार करते मुझे पता है। टैग इज अबलॉफ देखो क्या होता है। टैग इज अबलॉफ मतलब होता है, रुक जाओ ऐसा भी पढ़ना स्टार्ट मत करो। क्यों पढ़ रहे, रुक जाओ, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बहुत इजी। इतना लंबा चौड़ा मतलब ये नहीं कि याद नहीं कर पाओ, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले ये समझो टैग इज अबलॉफ का मतलब क्या है। टैग इज अबलॉफ का मतलब होता है डेली रूटीन, मतलब सुबह जब आप उठते हो फिर रात में जब तक पूरे दिन का रूटीन आपको बताना है। किसमें? टैग इज अबलॉफ के रूप में। तो टैग इज अबलॉफ मतलब आपको पूरा दिन का रूटीन, सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। ठीक है, ये होता है टैग इज अबलॉफ। और लिख कर ले लो, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। आपके जो टीचर ने जो लिखवाया, अगर आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, या आपको ये आता ही नहीं, तो बस एग्जैक्टली ये लर्न कर लो, एग्जैक्टली कॉपी कर लो। ठीक है, जो मैं अभी लिखा, ये जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली कॉपी करो, याद रट लो एकदम, और एग्जाम यही लिख कर आ जाना, एग्जैक्टली एक वर्ड जो मैंने लिखा है। डायरेक्ट टीचर 5 से 5 देंगे। ठीक है, मैंने भी दिया एग्जाम, मुझे भी पता है ऐसे ही लिखोगे, मैंने भी ये एग्जैक्टली लिखा था, मुझे फुल मिला था। ठीक है, तो यही कॉपी करना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टैग इज अबलॉफ। पहला देखो, पहले बता रहा हूं टैग इज अबलॉफ को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, इमेजिन करके याद करो। कैसे इमेजिन करना है? पहले क्या सेंटेंस, देखो सुबह उठते हो, वहां से स्टार्ट हो, आप इमेजिन करो, खुद बताओ रात में सोने के बाद क्या करो। सबसे पहले आप सुबह उठते हो स्कूल के लिए, तो मैं 6 बजे स्कूल के लिए उठता हूँ। ज्यादा बच्चे मोस्ट ऑफ देम कब उठते हैं? 6 बजे। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं 6 बजे स्कूल के लिए उठ रहा हूँ बस। तो कैसे बोलोगे? आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ बस। आई स्टे मतलब ये डेंटा, आई वेक अप एवरी डे। ठीक है, आई वेक अप एवरी डे एट 6 o'clock, मैं हमेशा कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे उठता हूँ। तो आई वेक अप को क्या बोलते हैं? सेपरेबल वर्ब। ऑफ लास्ट में गया कि नहीं गया? ठीक है, आई स्टे और यहाँ ऑफ स्टे था, कॉन्जुगेट हुआ स्टे इसके साथ क्या बना? स्टे। आई वेक अप स्टे एवरी डे, पहले लिखेंगे, टाइम बाद में। स्टे jeden Tag um 6 Uhr auf। ठीक है, ये मत लिख देना ich stehe um 6 Uhr jeden Tag auf, नहीं, पहले jeden Tag आएगा, पहले एवरी डे बोलना। आई वेक अप एवरी डे, तो बस आई वेक अप एवरी डे, ich stehe एवरी डे बोला पहले, तो jeden Tag को मतलब बोलते हैं एवरी डे। ठीक है, ये सब वोकैबुलरी में लिख लो अपने साइड में कि jeden Tag मतलब एवरी डे। ठीक है, ये सब आई वेक अप एवरी डे एट 6 o'clock, एट का मतलब ठीक है, एट 6 o'clock 6 Uhr auf। ऑफ पता है, अब भूलना मत, पढ़ाया था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 3 बार है। स्टेन था और ऑफ था, ऑफ को लास्ट में का, स्टेन को इसके साथ कॉन्जुगेट बना, स्टे बन गया। तो आई वेक अप एट 6, आई वेक अप एवरी डे एट 6 o'clock। ठीक है, मैं तो 6 बजे उठता हूँ, इमेजिन करो। ठीक है, हमेशा। फिर क्या करता हूँ? ठीक है, अब उठता हूँ, अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले उठ के हम नहाने जाते हैं, पर मैंने यहाँ नहाने का नहीं लिखा क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उतना जरूरी नहीं है। थोड़ा अब एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी पता है, अब मैं नहाने गया फिर टॉयलेट करने गया, ये सब थोड़ी ना बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं उठा फिर मैं कहाँ गया? किचन में। दान गेह एश एंडी क्यूशा। ठीक है, दान लिख लो। दान मतलब होता है, क्या होता है दान मतलब? देन। वर्ड से ही पता चल रहा है यार, जर्मन इसलिए तो इजी है, इंग्लिश से मिलता जुलता है। दान, देन आई गो टू द किचन। दान गेह इश, देखो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो इश गेह होना चाहिए, गेह इश क्या इंटरचेंज क्यों हुआ? तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना जर्मन में, जब जो सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है वो इंटरचेंज हो जाता है पैराग्राफ में। इश गेह गेह इश हो जाता है। ऐसे आगे भी आप देखोगे, जैसे बताओ देखो, फारा इश फारा होना चाहिए, फारा इश हो गया, इश लैंड हो जाए, लैंड इश हो गया। तो ऐसे पैराग्राफ में इंटरचेंज हो जाता है बस। ठीक है, तो देन आई गो टू द किचन, मैं सुबह उठा, स्टेहा jeden Tag um 6 Uhr auf, dann gehe ich in die Küche। ठीक है, ये इसका आर्टिकल है क्यूशा का, किचन का। देन आई गो टू द किचन। ठीक है, किचन में गए, फिर क्या करे? किचन में गया, und Frühstück। फ्यूस्टू का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। ठीक है, ठीक है, ध्यान से मान करो, मैं सुबह उठा फिर मैं कहाँ गया? किचन में गया। जर्मन ट्रांसलेटर ich gehe in die Küche and I eat breakfast। आई ईट ब्रेकफास्ट को हम डायरेक्ट बोलते हैं फ्यूस्टुकन। फ्यूस्टुकन, यहाँ फ्यूस्टुको क्यों आया? देखो इश की बात हो रही थी पहले, गेह के साथ भी इश हुआ, लेकिन जब हम सेंटेंस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड भी है मतलब अभी भी चल ही रहा है सेंटेंस, इसलिए फ्यूस्टुकन जो है इश के साथ कॉन्जुगेट होकर फ्यूस्टुका बना। ठीक है, एंड मत लगा देना, लास्ट में ई होगा, इश के साथ कॉन्जुगेट हुआ। देन आई गो टू द किचन एंड ईट ब्रेकफास्ट und फ्यूस्टुका। फ्यूस्टुका मतलब टू ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, एक में एक चीज लिख लो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए भी, एग्जाम के लिए।
ट्रांसलेशन आ सकता है शायद। ब्रेकफास्ट को हम बोलते हैं फ्रूस्टुकेन, ठीक है, FRUHSTUKEN, फ्रूस्टुकेन, ठीक है। और क्या क्या होता है लंच को, हाँ लंच को हम क्या बोलते हैं, लंच को हम बोलते हैं मिटागेसन। सॉरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही हूँ, मैं कर लेता हूँ, स्पेल कर देता हूँ, MITTTESSEN, मिटागेसन, ठीक है। और लास्ट क्या है डिनर, डिनर को हम जर्मन में क्या बोलते हैं सुआबेंड, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट तीन है, इसको याद कर लेना, आगे भी इसका यूज आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में, ब्रेकफास्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रूस्टुकेन, लंच को मिटागेसन, डिनर को सुआबेंड। तो अभी ये यूज हो चुका है ब्रेकफास्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं किचन में जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब देखो ब्रेकफास्ट करते हो तो अब इसमें आपको बताना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में क्या करते हो। तो क्या बोलोगे, Ich esse ein Schinkenbrot mit Butter und trinke ein Glas Milch। क्या कहिए, I eat a bread, ठीक है। शिंकन ब्रॉड वैसे होता है, क्या बोलूं इसे, हैम ब्रेड होता है, आप इसको सिर्फ ब्रॉड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप शिंकन हटा सकते हो, ठीक है। तो शिंकन हटा दो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बोलते हो, मैं किचन में गया, इश गया इंडिक्यूज उन फ्यूज का, मैं फिर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में भी बताओ क्या किया, इश ऐसा आई ईट ein Brot mit, mit मतलब होता है बेटा with, क्या होता है with, ठीक है, with, ठीक है। I eat a bread with, किसके साथ खाया, बटर के साथ खाया। यार ब्रेड बटर तो बहुत मस्त लगता है, मुझे भी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो कमेंट करना। Ich esse ein Brot mit Butter und drink, ठीक है, बता दिया। एंड जब आता है तो मतलब अभी बात हम अभी कंप्लीट नहीं, कि अभी भी कंटिन्यू हो रही है बात, मतलब अभी भी चल रही है, इसलिए ट्रिंकेन नहीं होगा, ट्रिंका होगा, इश अभी भी बात हो रहा है, मेरी बारे में बात हो रही है, इसलिए ये भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो इश उन ट्रिंका एक ग्लास में, और क्या करते हो, कुछ पीते भी हो, वैसे खा के थोड़ी ना बेचती मम्मी, कुछ पिलाती भी तो है, ठीक है। दूध, ein und trinke ein Glas Milch, ठीक है। इश ऐसा ein Brot, I eat a bread und trinke and drink a glass of milk, ein Glas Milch। इतना क्लियर हुआ, बस इमेजिन करके याद करो, मैं सुबह उठा, मैं किचन में गया, मैं ब्रेकफास्ट खाया, क्या खाया, एक ब्रेड खाया और साथ ही साथ एक गिलास दूध पिया, ठीक है भाई। अब तो हम सब रेडी हो गए। अब क्या हुआ, फियरटेल नागजीबेन, अब सबको आता है टाइम, समझ में आ गया, फियरटेल नागजीबेन 7:15। अब देखो पहले तो मैं कब उठा 6 बजे, पर अब कब जा रहा हूँ, ठीक है 7:15। अब 7:15 डायरेक्ट क्यों लिखा, देखो जब ब्रेकफास्ट खा रहे हो, इतना नहा रहे हो, मतलब टाइम तो लगता है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो बस वही है, इसलिए डायरेक्ट 7:15 पर मैं आ गया। तो 7:15 मतलब एट 7:15 फियरटेल नागजीबेन और फारा इश्वर शूला, ठीक है। फारा, फारा बताया था ना, यूज आएगा फारेन का, मतलब टू ड्राइव। मैं स्कूल गया, और सुअर, आई मीन नॉट दैट सुअर, पर यहाँ पर सुअर का मतलब है टू, आई गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर मतलब है टू, सुअर मतलब टू, आई गो टू स्कूल। कब गया स्कूल में, फियरटेल नागजीबेन 7:15, या फियरटेल नागजीबेन को बोल सकते हैं जीबेन उअर फ्यूजेन, चैप्टर 3 में पढ़ा था ऐसे। फियरटेल नागजीबेन फारा इश, देखो इश फारा ने इंटरचेंज हो गया, फारा इश सुअर शूला, बस इतना सिंपल सिंपल सेंटेंस है। मैं ठीक है, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट खाया, क्या क्या खाया, दूध पिया और ब्रेड खाया, फिर मैं क्या 7:15 7:15 में कहा गया, स्कूल चला गया। अब क्या, मैं स्कूल तो पहुंच गया भाई, अब वहां पढ़ाई भी होगा, पढ़ाई को क्या बोलते हैं, टीचिंग, उन्टरिस्ट मतलब पढ़ाई, उन्टरिस्ट मतलब टीचिंग, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचिंग, इसका आर्टिकल डेयर है, तो द टीचिंग ऐसे बोलते हैं, द टीचिंग स्टार्ट, मतलब द जो पढ़ाई कब स्टार्ट हुआ, उन्टरिस्ट फैंड, फैंड आफ्टर आन, बेटा आन, वो याद आया, सेपरेबल वर्ब क्या था, फांगेन, आनफांगेन, आनफांगेन मतलब टू स्टार्ट, कब शुरू होता है, देखो मैंने बताया था उसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट, तो शुरू कब होता है मेरा स्कूल, मतलब टीचिंग पढ़ाई कब स्टार्ट होता है, देयर उन्टरेस्ट, उन्टरेस्ट लगाना जरूरी, मतलब पढ़ाई टीचिंग कब स्टार्ट होता है, देयर उन्टरेस्ट फैंग, स्टार्ट, स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट एट 8 o'clock, स्टार्ट अक्टूबर, अक्टूबर नहीं ना, आन लगाओगे, आन लगाओ भाई, आम, वरना मैम हाफ या 1 मार्क्स काट देंगे, सेपरेबल वर्ब है, फैंग बोला ना, आन लगा दो। यहाँ पर डेयर था मतलब एयर, इसलिए फांग हुआ, ठीक है, फांगे मत लिख कर आ जाना, ठीक है। द टीचिंग स्टार्ट एट कब, अक्टूबर आन,
ठीक है, अब तो टीचिंग स्टार्ट हो गया, 8 बजे मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो गया स्कूल का। अब डैड घर आ जाओगे? नहीं भाई, हम रहते कब तक, 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, किसी का 1 बजे तक होता है, जब होता है उसके हिसाब से लिख दे रहा है। ठीक है, तो इश ब्लाइबर, ब्लाइबर, ब्लाइबेन, ब्लाइबेन मतलब टू स्टे, रहना। स्टे का मतलब पता है, बस उसके साथ कॉन्जुगेट हुआ, इसके साथ ब्लाइबर बन गया, एंडिंग देख लो। ठीक है, इश ब्लाइबर बिस लिख लो, बिस का मतलब होता है टिल, कब तक। ठीक है, मैं पढ़ाया था फॉन वन बिस वन, लास्ट चैप्टर तो वही बिस हुआ यूज यहाँ टिल, मैं स्कूल में कब तक रहता हूँ। इश ब्लाइबर बिस 2 Uhr in die Schule, I stay till 2 o'clock in the school। ठीक है, मैं कब तक स्कूल में रहता हूँ? 2 बजे तक। नेक्स्ट, उनसे नाक स्वाय फारा इश नाक हाउस जुरियो। ठीक है, ये देखो, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था शायद से। ठीक है, देखो, फारेन है टू ड्राइव। ठीक है, बस अगर उसके सामने मैं जुरियुक लगा दूं, क्या लगा दूं? फारेन है, उसके अगर मैं जुरियुक लगा दूं ना, तो उसका मतलब हो जाएगा टू कम बैक। फारेन मतलब टू ड्राइव, जुरियुक लगा दिया भाई आगे, टू ड्राइव बैक। बस जब जुरियुक लगा दिया, फारेन था पहले, ध्यान से सुनने इस बात, फारेन था उस टाइम बस एक सिंपल वर्ब था, पर जब मैं उसका आगे जुरियुक लगा दिया तो ये वहां पर वो एक 3 बार वर्ब बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वर्ब को 3 बार वर्ब कैसे बनाते हैं? उसके आगे जुरियुक ऐड करके, कुछ वर्ब में, जैसे फारेन है उसके आगे क्या लगा दिया? जुरियुक, तो क्या बन गया? 3 बार वर्ब, जुरियुक फारेन। तो वहां पर हम फारेन तो कॉन्जुगेट करेंगे, पर लास्ट में जुरियुक लगाएंगे। और जुरियुक फारेन कब यूज करते हैं? जब हम किसी से मतलब वापस आने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही और वर्ब कॉमन, कॉमन मतलब होता है टू कम, आना। ठीक है, आना होता है तो कॉमन, पर जब हम उसके आगे जुरियुक लगा देते हैं तो 3 बार वर्ब बन जाता है कौन। ठीक है, उसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट करेंगे कॉमन को और जुरियुक को एंड में, तो क्या बन जाएगा? टू कम बैक। फारेन, जुरियुक फारेन, कॉमन, जुरियुक कॉमन। समझ में आ गया? जुरियुक लग गया तो मतलब उसका बैक हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो वही यहां पर बात हो रही है। उन जेन नाक्सवाय एट 2:10, अब तो 2 बजे देखो मैं स्कूल तक रहता हूँ, फिर क्या होता है 2:10 में फारा इश, इंटरचेंज हो गया, इश फारा से फारा इश नाक हाउस, टू द हाउस, मेरे घर तक, मतलब नहीं, इसका मतलब है 2:10 तक मैं अपने घर, मतलब टू माई हाउस। ठीक है, नाक मतलब होता है टू, यहां पर भी मतलब घर तक, घर को मैं कब पहुंचता हूँ? कब पहुंचता हूँ? 2:10 में। ठीक है, उम जेन, ये तो इससे ले लो, जेन फारा इश नाक हाउस। ठीक है, अब फारा इश नाक हाउस जुरियुक, जुरियुक लगाना मत भूलना। अगर ऐसे लिख दोगे ना, जेन नाक फारा फारा इश नाक हाउस, उसका मतलब हो जाएगा आई ड्राइव टू माई हाउस। जुरियुक लगा दो तो मतलब कहीं से वापस आ रहे हो। ठीक है, कम बैक। ठीक है, तो जुरियुक लगाना मत भूलना। फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एक 3 बार सेपरेबल वर्ब बन जाएगा। नोट कर रहे हो ना? वेरी गुड। अब मैं घर पे आ गया कब? 2:10 में। अब देखो उसके बाद क्या किया? उन फियर उर नाक दे मिटागेसेन लर्ना इश्यूडी शूला, लर्ना इश्यूडी शूला। अब मैं घर तो वापस आ गया, फिर खाना खाते हो। अब मैं कब खाता हूं? एट 4 o'clock, एट 4 o'clock आफ्टर द लंच आई लर्न फॉर द स्कूल। 4 बजे लंच खाने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए पढ़ता हूँ, याद करता हूँ। ठीक है, एक साथ लिखिए आप, जरूर थोड़ा आप एक अलग अलग सेंटेंस बनाओगे। 3 बजे मैं स्कूल के 3 बजे क्या 3 बजे मैं खाना खाता हूँ, फिर 4 बजे मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? हाँ, 4 बजे फिर स्कूल के लिए याद करता हूँ। बस नहीं यार, ऐसे मत बनाओ सेंटेंस, ऐसे मार्क्स कटेंगे हर जगह, ऐसे अलग अलग सेंटेंस बनाओगे, एक साथ जोड़ो। ठीक है, ठीक, कैसे? एट 4 o'clock आफ्टर द क्या? एट 4 o'clock आफ्टर द लंच उन फियर ओवर नाक डेम, नाक मतलब आफ्टर पढ़ा था, आफ्टर द को देम। ठीक है, यहाँ पर देम डाटिव वाला है तो अभी याद कर लेना, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नाक देम मिटागेसन आफ्टर द लंच, आफ्टर द लंच, कॉमा मतलब रुक रहे। ठीक है, रुक रहे। एट 4 o'clock आफ्टर द लंच लेने शुडे शूला, आई लर्न फॉर द स्कूल। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं। अब जब मैंने स्कूल के पढ़ लिया, खाना भी खा लिया, फिर मैं क्या करूंगा? अब उसके बीच का तो मैं नहीं बता रहा कि अब मैं खेलने भी जाता हूँ या कुछ और काम करता हूँ। अगर आप चाहते हो कर लो, अब तो आपको आ गया, मुझे पता आपको आ गया, अब आप खुद से ऐड कर सकते हो सेंटेंस। तो उम 9 ओवर ऐसा इज सुआबिन। ठीक है, एट 9 o'clock आई ईट डिनर। ठीक है, एट 9 o'clock 9 ओवर इश ऐसा इश बन गया, ऐसा इश सुआबिन। बस सुआबिन भी यूज हो गया यहाँ। सुआबिन मतलब डिनर, ऐसे सुआबिन उन डान
dann and then gehe ich gehe से gehe ich बन गया, और schlafen schlafen मतलब होता है, लिख लो अलग से, to sleep, ठीक है, schlafen मतलब होता है to sleep। तो इतना बड़ा सेंटेंस बन गया, ठीक है। 9 or at 9 o'clock I eat dinner and then und dann I go to sleep, gehe ich schlafen। Now let's move to the next topic। So जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेज ऑफ द वीक और टाइम ऑफ द डेज, ठीक है। मंडे को बोलते हैं मोंटाग, dienstag ट्यूसडे को, वेंसडे को मिttwoch, थर्सडे को डोनर्सटाग, फ्राइडे को फ्राइटाग, सैटरडे को जामस्टाग और संडे को जोनटाग। इतना क्लियर हुआ। अब देखो वीकेंड्स बोलते हैं सैटरडे संडे को वीकेंड्स, और वीकेंड्स को जर्मन में हम कहते हैं वॉकएनएंडे, वीक का एंड वॉकएनएंडे, ठीक है। वॉकएन मतलब वीक और एंड एंड, तो वीक एंड्स, वीक एंड बोलते हो वीकेंड्स, वॉकएन और एंड तो वॉकएनएंडे, ठीक है। तो समझ। अब देखो टाइम ऑफ द डेज का क्या मतलब है, मॉर्निंग को क्या बोलते हैं मॉर्गन, और आफ्टरनून को क्या बोलते हैं नाक मेटाग, और शाम को क्या बोलते हैं आबेंड इवनिंग, बस। और रात को तो मैंने लिखा हूँ क्योंकि स्टार्टर में जरूरी नहीं है, वो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो इतना हम लोग तो समझ लो कि टाइम ऑफ द वीक डेज का मतलब, ठीक है, मॉर्गन सुबह, शाम आबेंड और आफ्टरनून नाक मेटाग, इतना समझ में आ गया। अब देखो इतना याद रखो, टाइम के लिए प्रेपोजिशन पढ़ा था, क्या था एट, एट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, जर्मन में क्या बोलते हैं एट को, वैसे ही इन दोनों के लिए टाइम ऑफ द डेज और डेज ऑफ द वीक, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन इवनिंग, ऑन मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रेपोजिशन आम, लिख लो आम, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशन किसके लिए यूज करते हैं, इन दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, अगर मैं बोलता हूं मंडे की शाम में, तो मैं क्या बोलूंगा ऑन मंडेज आबेंड, मतलब आम मोन्टाग आबेंड, मतलब ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की शाम में, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल एक बाइस्पिल देता हूं, मंडे की शाम में मैं होमवर्क करता हूं, ठीक है, ऑन मंडेज इवनिंग आई डू होमवर्क। अब इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे आम, कैपिटल क्यों आया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग सेंटेंस का इंग्लिश की तरह स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल। आम मंडे की शाम में, तो मंडे को पहले लोग क्या बोलते हैं आम मोन्टाग आबेंड्स, ठीक है, आम मोन्टाग आबेंड, टाग के शाम में आम मोन्टाग आबेंड। और क्या क्या करता हूं, आई लर्न फॉर द स्कूल, आम मोन्टाग आबेंड लर्ना इश फ्योर दी शूला, बस क्लियर, बस इतना है। वही dienstag अगर मैं बोलना चाहता हूँ संडे के आफ्टरनून में, तो बस आम जोनटाग नाग मेटाग, ऐसे सेंटेंस बनेगा, बस इसका इसके साथ रिलेशन है। इसका एक और केस आता है एस का, अगर मैं यहाँ पर एस डाल दूं ना आम मोन्टाग आबेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा रेगुलर। अगर मैं बोलता यहाँ पर आम मोन्टाग आबेंड की जगह आबेंड्स लर्ना स्टडी चूला, जब एस लग जाता है मतलब होता है इसका एवरीडे, मतलब हमेशा मंडे की शाम में, हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है रेगुलर, हमेशा हो जाता, ठीक है। अगर मैं बोलता आम जामस्टाग मॉर्गन, आम जामस्टाग मॉर्गन तांजा इश, ठीक है, आई डांस। लेकिन अगर मैं बोलता आम आम जामस्टाग मॉर्गन्स, मॉर्गन्स तांजा इश, तो मतलब इसका हो जाता है हर दिन डांस करता हूँ। तो अगर एस लगा दिया ना उसका मतलब रेगुलर हो जाता है। तो अगर आपको रेगुलर करना है तो एस लगाओ वरना मत लगाओ, ठीक है। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट इसका टाइम ऑफ द डेज और डेज ऑफ द वीक का, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट प्लेस, ठीक है। वो वाला प्लेस नहीं जैसे दिल्ली नोएडा, वो वाला प्लेस नहीं, यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस है जैसे लोकल एरियाज में जो होते हैं वो सब, ठीक है। अब देखो मैंने उसके डिफरेंट आर्टिकल टेबल पे लिख दिया है इन देन इंस और इन डी, ठीक है। डी का डी वो है इन दास, मतलब देखो दास है, बस दास क्या जब इन लग जाता है तो जो ना जुड़ जाता है क्या बन जाता है इंस, ठीक है। तो बस इन दास एग्जाम में मत लिख कर आ जाना, अगर ये सब आए इंस लिखेंगे आप, ठीक है। और इन देन, अब देन क्या है, अब देखो भाई मैं नहीं बताऊंगा, देन मैंने बता चुका था लास्ट वीडियो में भी, मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। ये एक क्या है, क्या ये एक आकुजाटिव है, ठीक है। तो जैसे था ना डेयर, डेयर आकुजाटिव में देन में चेंज होता है। अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए इस वर्ड की तो आकुजाटिव और नॉमिनेटिव वाला वीडियो देखो मेरे चैनल पे, मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा प्लीज गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं इन देन, इन देन पार्क मतलब इन द पार्क,
इन द टेम्पल, टेम्पल टेम्पल, टेनिस क्लब, टेनिस क्लब मतलब टेनिस क्लब, ठीक है। स्प्राक कोर्स, स्प्राक कोर्स मतलब स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। तो कोई भी वर्ड हो, स्विम कोर्स, और कौन कौन सा कोर्स होता है, स्केट कोर्स, ठीक है। जो भी कोर्स है उसके आगे अगर कोर्स वर्ड आ गया ना, एनी कोर्स मतलब कोई भी अगर वर्ड के आगे कोर्स वर्ड आ गया तो वो हमेशा इन देन में होगा, याद रखना। किसमें होगा, इन देन में होगा ये चीज, ठीक है। अब देखो इसका क्या था, सबका तो इन देन था, मतलब इन द पार्क, इन बोलते इन द टेम्पल, इन द टेनिस क्लब, इन द स्पीकिंग कोर्स। पर यहाँ पर जब स्पोर्ट्स प्लास होता है फील्ड, फुटबॉल जैसे क्रिकेट का जो फुटबॉल का फील्ड होता है, मतलब उसका हम बोलते हैं स्पोर्ट्स फील्ड को हम यूज करते हैं ऑफ वर्ड, इन नहीं यूज करेंगे वहां पर, बस इसके लिए ये एक एक्सेप्शन है, ऑफ यूज करेंगे। कभी आप सुने हो इन द फील्ड, फील्ड के अंदर थोड़ी ना जाती है, ऊपर खेलते हो ना, ऑन, ऑफ, तो बस वही है, ऑफ देन स्पोर्ट्स प्लास, ठीक है। तो बस इसके लिए एक्सेप्शन है यहाँ पर, वैसे देन तो सब में लग रहा है, बस इन 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 लगेगा, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ठीक है। एग्जाम में ना ऐसे आएगा, ये सब आपको दे दी जाएगी, इसका आर्टिकल सिर्फ नहीं लिखना, आपको इन भी आगे लगाना है, बस इसका क्या है ऑफ, बाकी सबका देन आर्टिकल, समझ गए। अब इसका देखो दास का इंस, जो इंस बन जाता है इनके साथ मिलके, तो आप इन दास की जगह इंस भी लिख सकते हो, तो इन दास सॉरी इंस कीनो, कीनो मतलब होते हैं सिनेमा या थिएटर, स्विमिंग बार, स्विमिंग बार मतलब नाम से पता चल रहा है स्विमिंग पूल, ठीक है। इन द स्विमिंग पूल मतलब इन स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट बस रेस्टोरेंट, बस इंस रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इन डी स्प्राकशुला, मतलब इन द, अब देखो डी की बात हो रही है, स्प्राकशुला, डी को बहुत इजी यार, पहले बोल चुका हूँ, ई एंडिंग ई एंडिंग ई एंडिंग, स्प्राशुला। अब देखो स्प्राश कोर्स स्प्राशुला, डिफरेंस देखा, यहाँ पर कोर्स की बात हो रही थी तभी यहाँ पर देन लगा, पर अगर मैं शूला लगा दूं, मतलब यहाँ क्या था पहले स्पीकिंग कोर्स, कोर्स था वर्ड कोर्स, इसलिए यहाँ पर देन लगा। पर अगर मैं स्पीकिंग कोर्स की जगह स्पीकिंग स्कूल डाल दूं, स्कूल शूला, तब यहाँ पर देन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये डी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज क्वेश्चन आते हैं तो आप इस सबको नोट डाउन कर लो, इंडी स्प्राशुला, इंडी किर्शा, इन द चर्च, इन द मॉशी, इन द मॉस्क, मस्जिद। इतना क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो है फ्राग उन एंटवर्प। सो गाइस फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो है फ्राग उन एंटवर्प। ये तो जल्दी जल्दी करते हैं फ्राग उन एंटवर्प, क्योंकि ये चैप्टर ऑफ कोर्स बड़ा है, तो फ्राग उन एंटवर्प भी बड़ा होगा, तो टोटल 17 है। अच्छे से समझाते हो, इसमें मोस्ट ऑफ द जो फ्राग उन एंटवर्प है वो टागेज ऑफ लव से है, ठीक है। तो आपको आते हैं पहला वन फैंग देयर इंटरेस्ट आन, मतलब व्हेन डिड योर टीचिंग स्टार्ट, बस उसमें पढ़ा था टागेज ऑफ लव में, लिख दो देयर इंटरेस्ट फैंग मतलब द टीचिंग स्टार्ट एट, जब भी होता है, उसमें क्या पढ़ा था टारगेट कब स्टार्ट होता है 8 बजे, तो डेयर इंटरेस्ट फैंड अक्टूबर आन, तो बस आन लगाना मत भूलना क्योंकि एक सेपरेबल वर्ब है। और गाइस जल्दी से इसे एकदम नोट डाउन कर लो, 100% कह 99 भी नहीं, इसी में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मतलब वन फेयर यू नाक हाउस यू, अब व्हेन डू यू गो टू हाउस बैक, मतलब आप घर वापस कब जाते हो, तो इश फारा, अब पहले फार्स था क्योंकि दो की बात हो रही थी, पर एक इश्क है इसलिए फारा, तो इश फारा तो आई गो टू एट, कब जाते हो लिख दो टाइम, नाक हाउस जुरियोक, बस इतना सिंपल है। तो ये वन फेर्स नाक हाउस जुरियोक इश फारा फॉर एग्जांपल स्वाय ओवर नाक हाउस जुरियोक, बस वन लर्न्स दो फ्यूडी शूला, व्हेन डू यू लर्न फॉर द स्कूल, बस सब में टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। डैश मतलब 3 बजे, ड्राई ओवर लैंडा इश फ्यूडी शूला, इश लैंडा तो लैंडा इश हो गया, बस व्हेन डू यू लर्न फॉर द स्कूल, आई लर्न फॉर द स्कूल एट 3 o'clock. Drei Uhr lerne ich für die Schule. Wie viele Stunden bleibt du in der Schule? मतलब how long नहीं, how many hours, wie viele मतलब how many और Stunden, Stunden शुरू में एकदम बताया था क्या होता है hours, how many hours bleibst du, do you stay in der Schule, in the school, ठीक है। मतलब how long in the school मतलब आप स्कूल में कितने देर तक रहते हो, how many hours do you stay in the school। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मैंने पढ़ाया था शूला का तो आर्टिकल डी होता है, तो भाई यहाँ डेयर क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना है यहाँ पर डेयर होगा इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये डाटिव है, डाटिव में क्या होता है जो फीमेल का जो डी होता है वो डेयर में बदल जाता है, बस इसलिए यहाँ पर डेयर है, वरना ऐसे तो उसका आर्टिकल डी है, अगर एग्जाम में आए डी तो तब आप आंसर में भी डी लिखना, ठीक है। अगर डेयर है तो डेयर में लिखना, इसलिए ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन वैसा आंसर। वी फील स्टूडेंट ब्लाइब इन द शूला, ठीक है। हाउ मेनी आर डू स्टे इन द स्कूल, इश ब्लाइब 6 लिख दो यहाँ पर, 6 ओवर इन द शूला, 6 घंटे होता है, 8 बजे से 2 बजे तक कितना हुआ, 6 घंटा हुआ, शायद 6-7 हुआ, तो
I stay 6 hours in the school. 6 Uhr in der Schule. Next. Was magst du nach dem Abendessen? Abendessen मतलब पढ़ाया था. Abendessen मतलब lunch. Was magst du? Magst du मतलब machen था मतलब to do. Magst du मतलब do you do. मतलब what do you do? nach मतलब after the dem Abendessen. मतलब what do you do after them? तुम लंच के बाद क्या करते हो? तो nach dem स्टार्ट इससे होगा. लंच के बाद क्या करते हो? तो लंच से स्टार्ट करोगे. तो आफ्टर द लंच nach dem Abendessen mache ich Hausaufgaben. मतलब I do my homework. या बोल सकते हो nach dem Abendessen schlafe ich. सिंपल मतलब मैं सो जाता हूँ खाना खाने के बाद, दिन का खाना. नेक्स्ट. hast du am Nachmittag Schule? Do you have afternoon school? मतलब क्या तुम्हें आफ्टरनून मतलब दिन दोपहर के बाद जो तुम्हारा स्कूल होता है, अगर होता है तो या ich habe am Nachmittag Schule या I have on nach afternoon school. नहीं होता तो नो लगा दो या nicht लगा. ich habe nicht am Nachmittag Schule. बस खत्म. नेक्स्ट. seist du viel Fan? ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. मतलब डू यू वॉच टीवी अ लॉट. फील मतलब होता है अ लॉट. ठीक है. मैनी अ लॉट मतलब तुम क्या बहुत ज्यादा टीवी देखते हो. अगर आप किसी से पूछने का तुम ज्यादा बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, seist du viel Fan, आप क्या बोलोगे? nein ich sehe nicht so Fan. अगर आप नहीं देखते तो क्या बोलोगे? ich sehe nicht so Fan. मतलब मैं ज्यादा नहीं देखता. nicht so मतलब नॉट ज्यादा मतलब नॉट सो, ज्यादातर नहीं देखता. फैन. अब जेहन था दूसरा कॉन्जुगेट हुआ जाइज बना और फैन लास्ट में है. बस यहाँ भी नो आई डोंट वॉच टीवी अलॉट. तो 9 ich sehe nicht so fern. समझ में आ गया. नेक्स्ट. wie lange seist du jeden Tag Fan? मतलब how long do you watch every day TV? मतलब आप हमेशा कितने देर टीवी देखते हो. अगर आपको पूछना किसी से आप हमेशा कितने देर टीवी देखते तो पर कितने देर हमेशा, तो क्या बोलोगे? wie lange. कैसे पूछोगे? wie lange. how long. wie lange मतलब how long. seist du, do you watch every day TV. मतलब how long every day do you watch TV. अगर आप 1 घंटा देखते हो हमेशा तो कैसे बोलोगे? jeden Tag से स्टार्ट. मतलब every day I watch TV for 1 hour. मतलब every day sehe ich. सॉरी यहाँ इश लगाना भूल गया. sehe ich मतलब I watch. इंटरचेंज हो गया ich sehe से. sehe ich 1 Stunde मतलब 1 घंटा. फैन लास्ट में चला गया. सेपरेबल वर्ब है. मतलब jeden Tag हमेशा मैं कितने देर टीवी देखता हूँ? 1 घंटा. jeden Tag sehe ich 1 Stunde फैन. अब देखो यहाँ पे स्टुंडो क्यों लगा और कहा. अब यहाँ पर मैनी की बात हो रही बहुत सारी के बाद, इसलिए यहाँ पर स्टुंडन लगा. यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पर एक की बात हो रही है. जो जब वन एंड मैनी पढ़ा है ना, सिंगुलर प्लूरल, एक की बात जब होती है जर्मन में तो यहाँ पर स्टुंडो लगता है. और एक से ज्यादा अगर 2 घंटे हो तब स्टुंडन हो जाता. ठीक है, इस बात का याद रखना. नेक्स्ट. वास इज दो सुम फ्यूस्टर. ठीक है. एसन था. एसन दूसरा कॉन्जुगेट हो गया क्या बना? एस्ट. और वास का मतलब होता है व्हाट. तो व्हाट डू यू ईट फॉर. जो मतलब होता है भाई व्हाट डू यू ईट इन द फॉर ब्रेकफास्ट. आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? टारगेट ब्लॉक में किया है ना. सुम फ्यूस्टर स्टार्ट करोगे ना. इन द ब्रेकफास्ट सुम फ्यूस्टर एस इश चेंज हो गया. इश ऐसा जो उसमें था टारगेट ब्लॉक में मार्मेलाडा के साथ. सॉरी क्या था उसमें? ब्रॉट विद बटर und drink ein Glas Milch. अब ऐसे ही वान में भी क्वेश्चन आता है. वान इज द सुम फ्यूस्टर मतलब कब तुम लंच करते नाश्ता करते हो ब्रेकफास्ट. तो बस आंसर टाइम कर देना. 6 Uhr मतलब एट 6 o'clock esse ich मैं खाता हूँ सुम फ्यूस्टर. खत्म. नेक्स्ट. ट्राइव डू स्पोर्ट. ट्राइव डू स्पोर्ट मतलब डू यू डू स्पोर्ट. डू यू डू का मतलब वो नहीं करना स्पोर्ट. कि तुम स्पोर्ट करते हो कोई भी. फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट करते हो, मतलब वहां करने का मतलब वो नहीं है. मतलब करते हो ना स्पोर्ट तो खेलते ही होगे. तो बस वही है. ट्राइव डू स्पोर्ट या इस ट्राइव अ स्पोर्ट. सिंपल एंड इजी. ठीक है. नहीं करते हो तो बस 9 में कर दो. 9 इस ट्राइव नेक्स्ट स्पोर्ट. खत्म. wie viel Uhr ist die Schule aus. ठीक है. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना. anfangen जब होता है, आन जब लास्ट में लगता है तो वो बोल रहे हैं कि स्टार्ट कब होता है तुम्हारा स्कूल, पर यहाँ पर aus लग गया. wie viel Uhr मतलब at what time is die Schule, is the school aus. aus का मतलब होता है, लिख लो. aus का मतलब होता है एंड. ठीक है. एंड खत्म कब होता है तुम्हारा स्कूल. तो भाई हमें पूछना तो आगे तुम्हारा स्कूल कब स्टार्ट होता है anfangen से, पर एंड कैसे पूछेंगे, कब खत्म होता है. तो ऐसे खत्म करने के लिए पूछ सकते हैं. wie viel Uhr at what time is die Schule aus. ठीक है. तुम्हारा स्कूल कब खत्म होता है? is die Schule aus. aus वर्ड यूज करेंगे बस लास्ट में आन की जगह. anfangen जैसे होता है वहां पर, यहाँ पर क्या होता है सिर्फ aus यूज होगा. ठीक है. aus
कब स्टार्ट कैसे बोलेंगे, डी शूला आउस द स्कूल एंड एट जितने बजे होता है जेनाक स्वार। नेक्स्ट वास मार्क्स टू आम फ्यूजेन उवर, तुम 3 बजे क्या करते हो, फ्यूजेन उवर कुछ भी लिख दिया, जो भी करते हो यार, स्टार्ट करो टाइम हमेशा, फ्यूजेन उवर ऐसा इश, इंटरचेंज इश ऐसा की जगह ऐसा इश, बस अगर खाते हो क्या खाते हो, 3 बजे सब लंच करते हैं तो कर लो इश ऐसा आबेंड ऐसे, खत्म। ये जो करते हो होमवर्क तो लिख दो फ्यूजेन उवर माख इश आई डू हाउस ऑफ गाबा, मतलब होमवर्क। अगला wie viel Uhr gehst du schlafen, at what time, wie viel Uhr at what time gehst du, do you go schlafen, schlafen मतलब to sleep, at what time do you go to sleep, तुम कितने बजे सोने जाते हो। ich gehe नहीं होगा सॉरी, ich gehe I go 9 Uhr, यहाँ पर 9 लिख दो, ठीक है, I go to sleep at 9 am, ठीक है 9 o'clock, तो ich gehe 9 Uhr schlafen, खत्म। नेक्स्ट वन फर्स्ट दो, अब देखो यहाँ पर चैप्टर का भी नाम तो वी फील वर्ड स्टेज डू ऑफ, मतलब अब आप कर पा रहे हो, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, स्टेज डू यू वेक और अप हो गया, लास्ट में सेपरेबल ऑफ द ऑफ लग गया, बस अब आपको चैप्टर का भी मीनिंग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वन फेट्स दो सुशूला, वन फेट्स दो सुशूला मतलब व्हेन डू यू गो टू स्कूल, बस टागे से ब्लॉक वाला यार, तुम स्कूल कब जाते हो, 6 Uhr सॉरी 10 nach 7 7:10 पे फारा इश सुअर शूला, खत्म। नेक्स्ट वोहीन गेज दो, देखो ये वाला सबसे मेरे यार इंपॉर्टेंट लिख दो, एकदम आईएमपी लिख दो पर इंपॉर्टेंट, वोहीन, ये जो WH वर्ड है वोहीन, ये बहुत यूजेबल है। वोहीन यूज होता है, इसका मतलब डायरेक्ट, ध्यान सुनो, वोहीन मतलब होता है डायरेक्शन, आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। और वहां पर ये थोड़ी ना बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं नोएडा जा रहा हूँ, कोई प्लेस, जब लोकल एरियाज में यूज करती है सब वर्ड को, मुझे लोकल एरिया पे जाना तब वोहीन में पूछते हैं, वोहीन केस दो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वोहीन तब यूज करते हैं कहाँ जा रहे हो, तो इश गेह, अब वहां मैंने डिफरेंट प्लेसेस पढ़ाया था, टेम्पल मॉस्की और वगैरह वगैरह, कीनो थिएटर, तो वहां ये सब यूज होगा, इश गेह इन स्कीनो मतलब आई गो टू द सिनेमा। अगला वान गेज दो इन सिनेमा, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, तुम सिनेमा जाते हो तो ऊपर कब जाते हो, वान लग गया, तो वान गेज दू इन स्कीनो, व्हेन डू यू गो इन द क्या, इन द सिनेमा, तो अब यहाँ पर क्या यूज करोगे, टाइम ऑफ द डेज, क्या, जैसे आबेंड, तो आम आबेंड गेहा इश इन स्कीनो, मैं कब जाता हूँ, कीनो तो जाता हूँ, सिनेमा पर कब जाता हूँ, दिन में जाता हूँ, शाम में जाता हूँ या मॉर्निंग में जाता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या यूज करोगे, आम में आंसर करोगे, मतलब ऑन मंडे, सॉरी ऑन मंडे नहीं, ऑन क्या, ऑन मॉर्निंग, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं मंडे की रात, सॉरी मंडे की शाम में आ मॉन्टाग आबेंड गेह इश इन स्कीनो, तो ऐसे डिफरेंट टाइम ऑफ डेज को मिला जुला कर आप इसका आंसर आराम से बना सकते हो। और लास्ट देखते हैं वास मार्क्स दो आम मिटवा, यहाँ पर आम आएगा, ठीक है, ठीक है, वास मार्क्स डू आम मिटवा मतलब व्हाट डू यू डू ऑन वेडनेसडेज, ध्यान से देखो एस लग रहा है, तो कोई ऐसा चीज आंसर बताना जो आप रेगुलर करते हो, वेंसडे को एस लग रहा है रेगुलर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो आमित वॉक्स गेह इश कहाँ, गेह इश इन देन टेम्पल, मैं हर वेंसडे को कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, इस मार्क्स दो आमित वॉक्स, ठीक है, इश आमित वॉक्स गेह इश इन देन कहाँ, इन देन टेम्पल इन दी मॉर्शी इन दी किर्च, बस। तो बस बड़ा चैप्टर मीन्स बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारा फ्रागन एंड बहुत सारा मजा और बहुत सारा एंजॉय, तो बस इसी के साथ आज हमारा वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, तो होप आपको अच्छे से एक एक टॉपिक मैंने समझाया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक, एलिस गुटा फ्यूडाइना एग्जाम फॉर द एग्जाम, ठीक है, होप आपको अच्छे से सबको समझ आएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना यार, बस सब्सक्राइब और लाइक कर दो, 1K तक पहुंचना जल्द से जल्द, ठीक है, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं लोगों के, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट, ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन auf Wiedersehen und bis bald।